सीतापुर के गांजरी इलाके में घाघरा और शारदा नदियां तबाही मचाने लगी हैं। बीते 4 दिनों से हो रही रुक-रुक कर बारिश और बैराजों से एक साथ छोड़े गए लाखों क्यूसेक पानी से हालात दिनों-दिन गंभीर होते जा रहे हैं। तहसील बिस्वा क्षेत्र की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत गौलोक-कोड़र के करीब 36 मजरे और अन्य कई ग्राम पंचायतों के कई मजरे बाढ़ की चपेट में पूरी तरह से आ गए हैं। हालात यह हैं कि बाढ़ पीड़ितों की जिंदगी चारपाई और तखत पर सिमट कर रह गई है। बाढ़ प्रभावित नौनिहालों की जिंदगी भी दांव पर लगाकर पानी के बीच रहने को मजबूर हैं। कई गांव में पता चला है कि बीमारी भी पांव पसारने लगी है। ग्रामीणों को 2 दिनों से भोजन भी नहीं नसीब हो पाया है। ताजा जानकारी के लिए हम चलते हैं रेउसा संवाददाता अम्बरीश मिश्रा के पास। वो आई इंडिया की लाइन पर हैं, हमें बताएंगे कि क्या हैं स्थितियां वहां की और प्रशासन स्तर से क्या तैयारियां की गई हैं। अम्बरीश जी बताएं। जी, 2 दिनों से घाघरा व शारदा नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते ब्लॉक रेउसा की 24 ग्राम पंचायतें व 29 राजस्व गांव बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। प्रशासन पहले से तैयार था, जिसको लेकर एनडीआरएफ टीम व उप जिलाधिकारी तहसीलदार बिस्वा अविचल प्रताप सिंह, उप जिलाधिकारी बिस्वा पीएल मौर्य लगातार बाढ़ क्षेत्र का दौरा कर रहे थे। बाढ़ से जिन गांवों में पानी भर गया है वहां लंच पैकेट भी वितरित किए जा रहे थे, फिर भी समस्याएं कम नहीं हो रही हैं। जिनके घरों में पानी भरा हुआ है, जिनके पशु आज 2 दिनों से भूखे हैं, उनकी समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। आज भी क्षेत्र में बारिश हो रही है और बारिश के चलते लोग घरों में भरे पानी के बीच रहने को मजबूर हैं। यहीं बाढ़ चौकी मारूबेहड़ में प्रशासनिक अधिकारी, जिसमें विशेषकर खंड विकास कार्यालय के एडीओ पंचायत व एडीओ समाज कल्याण आदि मौके पर मौजूद हैं। एडीओ पंचायत विनोद यादव, एडीओ कोऑपरेटिव सत्येंद्र त्रिपाठी व ग्राम पंचायत अधिकारी महेंद्र रावत वहां हैं। रेउसा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्वास्थ्य टीम भी वहां मौजूद है, जिनके द्वारा जो लोग बाढ़ क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित गांव से निकल के आ पा रहे हैं, उन्हें उपचार के लिए दवाइयां दी जा रही हैं। गांव को जाने के लिए केवल नाव ही सहारा है। हमने वहां के प्रधान प्रतिनिधि ग्राम पंचायत गौलोक-कोड़र के प्रधान प्रतिनिधि विनोद यादव से बात की तो उन्होंने बताया कि उनके 36 मजरे गौलोक-कोड़र के 36 मजरे पूरी तरीके से बाढ़ में प्रभावित हैं। वहां जाने के लिए केवल उनके पास नाव ही सहारा है। प्रशासनिक अधिकारी बाढ़ चौकी तक आते हैं, यहाँ से लंच पैकेट बनवाकर वितरित करा रहे हैं। अम्बरीश ये बताएं, ये लंच पैकेट ग्रामीण जो पानी के बीच फंसे हुए हैं उन तक पहुंचाए जा रहे हैं या गांव से कोई नाव पर सवार होकर बाढ़ राहत स्थल तक पहुंचता है, फिर लंच पैकेट ले जा करके वहां ग्रामीणों को वितरित करता है? क्या प्रशासन ने व्यवस्था की है लंच पैकेट वितरण के लिए? जैसे गौलोक-कोड़र में अभी 3 दिन से बाढ़ आई हुई है, लगातार बाढ़ की स्थिति बिगड़ रही है। इसके पहले भी अभी 2 सप्ताह पहले बाढ़ की स्थिति बनी थी। तब लोगों ने शिकायत की थी कि जो सड़क के किनारे स्थित गांव है, वहां प्रशासनिक व राजस्व कर्मी बाढ़ के समय लंच पैकेट वितरित कर देते हैं। अंदर जो गांव हैं, जैसे गार्गीपुरवा, परमेश्वरपुरवा, पासिनपुरवा, दुर्गापुरवा, निर्मलपुरवा, कोनी, टिब्भा, इन गांवों को कोई नहीं पहुंच पा रहा है और पहुंचना भी मुश्किल है, क्योंकि पहले तो रास्तों पे पानी भरा हुआ है, फिर गांव को पानी भरा हुआ है और ये गांव बिल्कुल नदी के किनारे हैं, इसलिए वहां कोई भी पहुंच नहीं पा रहा है। ग्रामीण तो किसी तरीके से निकलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी वहां नहीं पहुंच सकते हैं। स्थिति बहुत ही खराब है वहां की। तो क्या मतलब पर्याप्त नावों की व्यवस्था नहीं है कि जो ग्रामीण सुरक्षित ठिकानों तक पहुंच सकें? नावें हैं, लेकिन नावों को वो लोग तभी उपयोग कर रहे हैं जब उन्हें कहीं बाहर जाना होता है। जैसे उन्हें कोटे का राशन लेने आना है तो वो लोग नाव लेके आते हैं, और वो जाएं कहाँ? अगर वो अपने गृहस्थी को लेके आना भी चाहें तो उनको जाने की जगह नहीं है, वो कहाँ चले जाएं? प्रशासन के द्वारा नावें उन्हें आवागमन के लिए दी गई हैं। अभी उनके सुरक्षित स्थान पर रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं बनाया गया है। प्रशासन के द्वारा जो अभी बाढ़ चौकियां सक्रिय की गई हैं, उसमें मारूबेहड़ एकमात्र बाढ़ चौकी है जहां पर उन्हें राहत सामग्री वितरित की जाती है। वहां पर स्वास्थ्य कैंप लगाया गया है, आने वालों को दवाई दी जाती है। लेकिन अगर बाढ़ पीड़ित बाहर आना चाहे तो उन्हें कहाँ रखा जाएगा? इसके लिए कहीं भी कोई व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है। तो केवल बाढ़ पीड़ित जब परेशान होते हैं, बीमार होते हैं या उन्हें राशन लेना होता है तो वो नाव का सहारा लेते हैं। वो गृहस्थी को लेकर बाहर नहीं आ रहे हैं। बाहर आए भी तो कहाँ जाएं? उनके पास कोई सुरक्षित स्थान नहीं है।
अच्छा, प्रशासन स्तर से इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई, जैसे कोई सरकारी भवन या प्राथमिक विद्यालय या पंचायत भवन ऐसा कुछ रिजर्व किया होता अपने स्तर से बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए, ऐसी कोई तैयारी नहीं की गई है। जिन स्थानों की आप बात कर रहे हैं मिश्रा जी, ऐसे विद्यालयों में भी पानी भरा हुआ है, पंचायत भवनों में भी पानी भरा हुआ है। आपको हम बता दें कि ग्राम पंचायत गोलोक कोनर एकमात्र एक ही की जगह की हम बात करें तो प्राथमिक विद्यालय चहलारी, टपरहा बाबा, प्राथमिक विद्यालय फौजदारपुरवा, प्राथमिक विद्यालय रामलालपुरवा, प्राथमिक विद्यालय जैतैहा, गोलोक कोनर का जूनियर व जैतैहा का जूनियर विद्यालय में पानी भरा हुआ है। अब ये सरकारी भवन भी अब सुरक्षित नहीं है, उन्हें कहाँ ले जाया जाएगा, कहाँ रखा जाएगा, इसके लिए भी प्रशासन के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं है, दिख नहीं रही है। अच्छा, कहीं से कोई जलीय जीव जंतु की सूचना तो नहीं मिली है? नहीं, अभी तो लगातार बारिश हो रही है, लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं और बाहर पानी भरा हुआ है, लोग अंदर मचान बना के रह रहे हैं। तो जो भी जलीय जंतु आए होंगे वो भी सूखे की तलाश में होंगे। तो अभी चारों तरफ पानी भरा हुआ है तो पानी में होंगे, बाहर नहीं दिख रहे हैं। अभी ऐसी कोई घटना नहीं मिली है, ऐसी सूचना नहीं मिली है कि कहीं जलीय जंतु देखा गया है। पहले आया था, अभी पिछली बार जब बाढ़ आई थी तो घड़ियाल और मगरमच्छ दोनों देखे गए थे और कई जगह पे दीवार गिरने की भी समस्या आई थी। अभी ऐसा कुछ नहीं है। बारिश बंद होने के बाद जब थोड़ा सा सूखा स्थान बनेगा तब वो जलीय जीव जंतु बाहर निकल के बैठेंगे, तब लोग उनको देखेंगे। जी, पशुओं के लिए क्या व्यवस्था की गई है? पशु तो काफी और भी उनके सामने चारे की दिक्कत होगी जब ग्रामीण भोजन नहीं पका पा रहे हैं, घरों में पानी भरा हुआ है, तो पशुओं के लिए ग्रामीणों से कुछ बातचीत हुई है? क्या है स्थितियां वहाँ? जी, हमने जैसा बात की है ठेकेदारपुरवा, पासीपुरवा, जिन्नापुरवा के ग्रामीणों से, उनका कहना है ना तो उनके यहाँ पशुओं को अभी तक कोई टीकाकरण किया गया है, पशु विभाग से किसी भी डॉक्टर द्वारा उनके यहाँ टीकाकरण नहीं किया गया है। और अभी 3 दिनों से जो बारिश हो रही है और बाढ़ आई है उसमें उनके पशुओं को कोई भूसा वगैरह भी अभी नहीं मिला है। वो लोग खुद व्यवस्था करके कोशिश कर रहे हैं, जिनके पास भूसा रखा हुआ है वो अपने पशुओं को खिला रहे हैं। बाकी लोग अभी प्रयास कर रहे हैं कि जैसे बारिश बंद हो तो कहीं से वो इंतजाम करें, व्यवस्था करें। बाकी प्रशासन की तरफ से अभी भूसा वितरित नहीं किया गया है। तो अम्बरीश, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि घाघरा का जलस्तर खतरे के निशान से 40 सेंटीमीटर ऊपर निकल गया है। इससे जाहिर सी बात है कि स्थितियां आगामी समय में या आगामी कुछ घंटों में और भी गंभीर हो सकती हैं आज से कल तक। आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। प्रशासन की क्या तैयारियां हैं, बाढ़ पीड़ित किन हालातों में गुजर बसर कर रहे हैं, हम आपसे लगातार संपर्क करते रहेंगे अपने दर्शकों तक बाढ़ से संबंधित जानकारी पहुंचाने के लिए। फिलहाल जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, नमस्कार। आज की स्थिति जलस्तर बढ़ रहा है। ग्राम पंचायत गौलोकों के 33 मजरा है, 33 मजरे में पानी मतलब पूरा आबादी में पूर्ण रूप से भरा है। ठीक, प्रशासन द्वारा लंच पैकेट कल भी वितरित किए गए थे और आज भी लंच पैकेट आए हैं, जो कि गार्गीपुरवा और पासिलपुरवा जा चुके हैं और आसारामपुरवा, दुर्गापुरवा के लिए भी गाड़ी गई है लंच पैकेट के लिए। नावें तो पहले जो सरकारी खरीदी गई थी वो लगा दी गई हैं, बाकी नावें जो प्राइवेट जिनके पास हैं उनको भी लगवा दिया गया है। और समस्या है सर, पानी तो हर जगह पूरे आबादी में भरा हुआ है। समस्याएं तो है ही है, हर जगह समस्याएं हैं पानी की। लेकिन जहाँ तक है प्रशासन तो लंच पैकेट की व्यवस्था किए हैं। बाकी नाव जितनी नावें थी हम लोगों के पास वो तो लगा दी गई हैं। पानी की स्थिति बनी हुई है, सब भरा हुआ है, जल भराव लगभग परसों। अरे सब मुसीबत में रह रहे हैं, आप सब काफ़ी दिक्कत है। यहाँ से नहीं वहाँ तक कोई फसल नहीं रहेगा, वहाँ है आप सामने कोई घर में पानी भरेगा, वहाँ है कोई में नहीं भरा। हाँ, स्थिति यही है जो नेवा चल रही है और घर में तो भर गया पानी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।